नमस्ते योगीज, वेलकम टू हीलिंग वेलनेस क्लिनिक। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। जॉइंट रोटेशंस स्टार्ट विद नेक। 1 2 3 4 5। नाउ स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम शोल्डर रोटेशंस फॉर 5 to 10 टाइम्स। सो 3 4 5 6 7। Reverse rotation 1 2 3 4 5 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट साइड स्ट्रेचिंग्स, जहाँ पर आपको आपका एक लेग हाथ आपका रखना है आपके थाइस के ऊपर या लेग के ऊपर और पीछे जाते हुए स्ट्रेच करना है। ध्यान रहे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपके चिन बिल्कुल पैरेलल रखेंगे आपके शोल्डर्स के, और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए पूरी तरीके से स्ट्रेच करें अपने स्पाइन को। सो यहाँ पर ब्रीदिंग इन करते हुए ब्रीदिंग आउट पीछे की तरफ मूव करेंगे। कंप्लीट स्ट्रेच होने के बाद आप होल्ड रखें 5 सेकेंड्स, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं 5 to 10 रेपिटेशंस, जिससे कि आपकी बैक की जो स्टिफनेस है वो ठीक हो सकती है। चलिए मूव इन टू द नेक्स्ट। यहाँ पर आना है आपको कैट काउ पोजीशन में। आपके टोज बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, हैंड्स आपके रहेंगे पाम्स अपने मैट के ऊपर, फिंगर्स ओपन। यहाँ बैक कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैक को कर्व करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को राउंड करिए, नीचे की तरफ देखें। पेट को टाइट करते हुए अपनी टमी मसल्स को टाइट करें, ऊपर की तरफ देखें। इनहेल, एक्सहेल, डाउन। इनहेल, लुक अप, स्ट्रेच योर थ्रोट। अपना पूरी जो गला है इसको स्ट्रेच करना है। एक्सहेल डाउन, बैक को राउंड करते हुए लाइक अ कैट आपको इस तरीके से आना है। एंड दिस इज़ अ काउ। यहाँ पर आपने अपनी थ्रोट को, नेक को स्ट्रेच करना है। सो इसी तरीके से आप इसे रिपीट कर सकते हैं 5 to 10 टाइम्स। आपकी जो लेग्स हैं वो बिल्कुल हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे, आपके जो हैंड्स हैं शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट रखते हुए पूरी तरीके से फिंगर्स को ओपन रखेंगे, और इस तरीके से आप अपने स्पाइन को फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करें, फिर आपने हैंड्स को ऊपर करते हुए सामने की तरफ मूव करें, हैंड स्लाइड करें नीचे, और यहाँ पे बालासन चाइल्ड पोज में रेस्ट करें। नाउ धीरे से अपनी चेस्ट को ड्रॉप करते हुए, चिन को ड्रॉप करते हुए टो स्प्लिट, एंड देन वापस आते हैं इसमें कोबरा पोज, भुजंगासना। यहाँ पर आपको टर्न करना है राइट साइड, फेस टू द लेफ्ट साइड। टर्न करते हुए होल्ड रखेंगे 3 से 5 सेकेंड के लिए। ध्यान रहे जो आपके फिंगर्स हैं कंप्लीटली ओपन रहेंगे, शोल्डर्स आपके बाहर की तरफ ओपन रखेंगे, चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा। हल्का सा अगर आप ध्यान दे पाएंगे कि आपकी जो बैक में है वो एक अच्छा सा कर्व बन रहा है जो आपकी बैक को रिलैक्स करता है। सो इस तरीके से होल्ड रखें, ऊपर की तरफ जितना पॉसिबल हो देखें, और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। हैंड्स को बिल्कुल पॉइंटेड रखना है, आपकी एल्बोज को आउट, और फिर से लिफ्ट करते हुए इनहेल, लुक अप, स्ट्रेच करेंगे अपने थ्रोट को, ऊपर की तरफ देखते हुए आप होल्ड रखेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आते हुए फिर से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड, जिसमें कि आपने होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड्स, 10 to 15 सेकेंड्स। आपकी एल्बोज जो है वो बाहर की तरफ पॉइंटेड रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी बैक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। सो 10 से 15 काउंटिंग इसे होल्ड रखने के बाद
धीरे से सांस छोड़ें, रिलैक्स करें। यहाँ पर हमने लिया है बालासन, चाइल्ड पोज। अगर आपको ये प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं आप, तो लेग्स के बीच में गैप ज़रूर रखें, टोज़ को फ्लैट रखें और अपनी स्पाइन को सीधा होने के लिए समय दें, स्ट्रेच करें। नाउ हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं लाई डाउन पोजीशंस, जिसमें कि अपने बैक पे आपने लेटना है, हाथों को आपने मैट पर एडजस्ट करना है, लेग्स को हिप डिस्टेंस पे ओपन रखते हुए हिप अप करें, वेस्ट अप, और अपनी जो चिन है वो प्रॉपरली अपनी चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। यहाँ पर आप होल्ड रख सकते हैं 10 से 15 सेकेंड। बिगिनर्स जो हैं यहाँ पर उसे 15 सेकेंड्स आप होल्ड रख सकते हैं, धीरे से रिलीज़ कर लें। फिर से सेकेंड राउंड स्टार्ट। एक लंबी गहरी सांस, चिन को अपनी चेस्ट से लगाते हुए हिप अप हम रखेंगे 10 से 15 सेकेंड्स के लिए। अपनी हैंड्स को आप प्रेस कर सकते हैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए। नाउ इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड। हिप अप, यहीं से होल्ड करने के बाद चेस्ट से लगाते हुए अपनी चिन को धीरे से रिलीज़ करें। इसे हम रिपीट कर सकते हैं 3 से 5 राउंड, या जैसे भी आप सभी को कंफर्टेबल लगे उतने आप रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। चलिए पैरों को सीधा कर दीजिए, हाथों को अपने थाइस के बिल्कुल साइड बाय साइड रखते हुए चलिए प्रॉपर्ली रखें अपनी बैक को स्ट्रेट, रिलैक्सिंग पोजीशन। यहाँ से आपने लेग अप करना है राइट या लेफ्ट, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे। हाथों को फिंगर लॉक करते हुए अपनी थाइस के बाहर की तरफ से प्लेस करेंगे। ध्यान क्या देना है, आपकी लेग बिल्कुल सीधी रहेगी 90 डिग्री पर स्ट्रेट, और साथ ही साथ आपके जो टोज़ है बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे, जिससे कि आपको पूरा एक खिंचाव महसूस होगा आपके हैमस्ट्रिंग पे, आपके काफ मसल्स पे। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लेग को बाहर की तरफ स्ट्रेच, ताकि मैं धीरे धीरे अपनी स्ट्रेच को बढ़ा सकूँ और कम कर सकूँ। तो आप इस तरीके से 5 से 10 राउंड करने के बाद अपनी तरफ अपनी लेग को पुल कीजिए और आप अपनी हैंड, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पूरा लेग स्ट्रेट है। 90 बेंड से भी ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेच कर पा रही हूँ। तो आप ये धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप धीरे धीरे लेग को बेंड करते हुए स्ट्रेट कर सकते हैं। और ध्यान देंगे दूसरा लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाला है यहाँ पर। सो इस तरीके से 2 फिंगर से आप ग्रैब करते हुए अपनी बिग टोज को, थंब को एंड लेग को स्ट्रेट रखते हुए खींचेंगे अपनी तरफ जितना पॉसिबल हो सके। नाउ यहाँ पर मैं आपको दूसरी साइड से शो कर रही हूँ। नी को बेंड करेंगे, पॉसिबल जितना हो सके स्ट्रेट स्ट्रेच रखेंगे, हाथों को बिल्कुल फिंगर लॉक रखेंगे और अपनी तरफ पुल करेंगे। टो को बाहर की तरफ खिंचाव देते हुए फर्स्ट अपनी लेग को स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे अपनी अकॉर्डिंगली आप मूव करें। हाथों को ऊपर की तरफ एडजस्ट करें, अपने बिग टो को ग्रैब करते हुए अपने काफ एंड थाई मसल्स को आप स्ट्रेच करें, जिससे कि आपका लेग की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। सो नाउ इसी तरीके से मैं एक हाथ अपनी एडजस्ट कर रही हूँ अपने बिग टो पे और खींच रही हूँ अपनी तरफ जितना मैं अपनी स्ट्रेचिंग को कर सकती हूँ। सो इसको आप होल्ड रख सकते हैं 10 से 15 सेकेंड। धीरे धीरे अपने लेग को डाउन करें और नेक्स्ट आसन के लिए रेडी करेंगे खुद को। दोनों नीज बेंड करके, दोनों लेग स्ट्रेट 90 पे, हाथों को फिंगर लॉक बनाते हुए थाइस के बिल्कुल बाहर की तरफ से, बिल्कुल नी के बिल्कुल पीछे की तरफ से आपने होल्ड करना है। और अगर पॉसिबल हो सके तो हाथों को ऊपर की तरफ भी आप एंकल की तरफ भी सेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको मैं शो कर रही हूँ कि आप बिग टोज को भी ग्रैब कर सकते हो, जिससे पहले हमने किया था। और इस तरीके से आप स्ट्रेच को और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कर पाएंगे तो उसको भी आप 10 टाइम्स रिपीट करें और अपनी कोर मसल्स को इंगेज करते हुए इस तरीके से
होल्ड रखें। इससे आपको एक तो आपके लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा और आपको रात को नींद ज़रूर अच्छे से आएगी। टोज़ को बाहर की तरफ फ्लेक्स करते हुए इस तरीके से मूव करें और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस की टाइमिंग को इंक्रीज करें। आपकी बैक, आपकी कोर इससे इसी तरीके से करने के बाद 5 से 10 राउंड आपसे रिपीट करें और धीरे धीरे अपनी हेड को डाउन करें, लेग बेंड करते हुए स्ट्रेट डाउन करें एंड रिलैक्स करें। नाउ नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासना, जिसके लिए आपको नी को बेंड करना होगा। फिंगर लॉक रखें, लंबी गहरी सांस लीजिए और हेड अप करें। जितना पॉसिबल हो सके अपनी लेग और अपनी हेड को साथ में टच करने की कोशिश करें। होल्ड रखेंगे ऐसे 5 to 10 सेकेंड्स और धीरे से रिलीज कर देंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से सेकेंड राउंड। लंबी गहरी सांस लें, नी को अपनी चेस्ट के पास बेंड करते हुए हैंड्स को लॉक करें। इस समय पर मैं यहाँ पे आपको रिस्ट लॉक करके दिखाऊंगी कि आपकी जो स्पेसिंग है आपकी लेग की और आपकी अपर बॉडी की, आपकी हेड की, वो थोड़ा सा और आप कम हो जाएगी। इसी प्रकार से होल्ड रखें 10 सेकेंड्स और धीरे से रिलीज कर दें। पवन मुक्तासन आप रिपीट कर सकते हैं 3 to 5 टाइम्स विद 10 to 15 सेकेंड होल्डिंग के साथ। नाउ अब मैं शो करने जा रही हूँ आपको किस तरीके से हम अपनी स्पेस को और कम कर सकते हैं। अपनी जो एल्बोज हैं उनको इंटरलॉक करना है। नीज बेंड करें और इस तरीके से धीरे धीरे अपनी एल्बो लॉक को करते हुए हेड अप करें, इनहेल करें और सांस को छोड़ते हुए यहाँ पर होल्ड करें। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप किसी भी आसन को होल्ड करें तो वहाँ पे अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यूस चलाते रहें। ब्रीदिंग को आपको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है और 10 से 15 सेकंड के बाद रिलीज़ करें, रिलैक्स करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट योगा सीरीज़ में।